हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की वीडियो रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। और गाइज आप सबको पता है कि इन पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की वीडियो की मदद से मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हर एक इंडिविजुअल आईआईटी के बारे में मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ से फॉर्म कैसे भरना है, उसका क्या प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, उसमें क्या डाटा है, क्या अदर इन्फॉर्मेशन है, उसमें बेस्ट कोर्सेज क्या है, कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, और फीस क्या लगेगी, हॉस्टल फीस क्या लगेगी, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। आप सबको पता है कि पोस्ट ग्रेड गाइडेंस जो है वो दो जगह चल रही है। पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का कुछ पार्ट जो है वो गेट वाला के यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, और पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का कुछ पार्ट जो है वो पीडब्ल्यू की ऑफिशियल ऐप पर चल रहा है। आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं पोस्ट ग्रेड गाइडेंस के सेशन, और वहाँ पूरा एक लाइव सेशन होता है। 30 मिनट का लाइव सेशन आपके लिए होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल आईआईटी के बारे में बात होती है। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उस सारी की सारी प्रॉब्लम भी उसमें डिस्कशन होता है। तो आप वो सेशन अटेंड कर सकते हो। 5 बजे के आसपास होते हैं डेली। आप जाके शेड्यूल में चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, और हर एक डिटेल स्टडी हम उसमें करते हैं। अब गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है कि गाइज आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी बॉम्बे ने अपना जो गेट स्कोर है वो रिलीज़ कर दिया है। और हर बार वो अपना जब भी एडमिशन लेता है तो वो स्कोर डाल सकता है। अब कई बच्चे जब आईआईटी बॉम्बे के बारे में सुनते हैं तो उनको पता है कि सर आईआईटी बॉम्बे तो सर टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में आता है, मतलब इसका कट ऑफ तो सर काफ़ी ज़्यादा हाई जाना चाहिए। लेकिन सर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो कट ऑफ दी है और जो भी कट ऑफ मिलती है वो तो सर थोड़ा कम दिख रहा है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि जो आईआईटी बॉम्बे है वो पहले कम गेट स्कोर से ही आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, और फिर उसके बाद जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद में जो कट ऑफ आती है वो डिफरेंट कट ऑफ होती है। तो ये पहले क्या करेंगे, अगर एक आपको एक गेट कट ऑफ का स्कोर देंगे और उस गेट कट ऑफ के स्कोर से अगर आपका ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगा। और फिर डिपेंड करता है कि आप वहाँ का जो रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें कैसा परफॉर्म करते हो। और फिर जब गेट स्कोर का वेटेज होगा, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का वेटेज होगा, कंबाइन वेटेज होकर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन होता है। तो देश भाई यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है वो आपको रिटन टेस्ट के बुलाने का डाटा लिखा हुआ है, और फाइनल जो डाटा है वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं आईआईटी बॉम्बे में। मैं सारे कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि अगर यहाँ पे जो भी गेट स्कोर लिखा हुआ है, इस गेट स्कोर से ज़्यादा आपका गेट स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक एमटेक भी होता है और एक एमएस भी होता है। और एमटेक में भी एक टीचिंग असिस्टेंट होता है और एक रिसर्च असिस्टेंट होता है। तो थोड़ी सी कट ऑफ में वेरिएशन होता है। लेकिन हाँ, मैंने जो डाटा आपके लिए लेके आया हूँ वो डाटा आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए है, तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। देखो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इसका जो पहला एमटेक कोर्स है वो है एरोडायनेमिक्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 ब्रांच के जो बच्चे हैं वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एई का जो बच्चा है उसका गेट स्कोर 500 से ज़्यादा होना चाहिए। सिविल का जो बच्चा है उसका गेट स्कोर 600 से ज़्यादा होना चाहिए। मैकेनिकल का स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे डायनेमिक्स एंड कंट्रोल के बारे में, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सेकेंड एमटेक का कोर्स है, 500 कट ऑफ दी हुई है एई के लिए। ईसी इलेक्ट्रिकल और आईएन का जो कट ऑफ है वो 700, और मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो 650 है। ओबीसी एनसी के लिए अगर आप देखेंगे 450, 630 और 585 आपको देखने को मिल रहा है। एससी एसटी के लिए 333, 467, 433 देखने को मिल रहा है। अगर आपका इससे ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही एरोस्पेस प्रोपल्सन के बारे में अगर आप देखोगे तो इसमें एई और एमई का कोर्स है। 500, 450, 333, 650, 585 और 433 का कोर्सेज है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन अगर आप एरोस्पेस स्ट्रक्चर देखोगे, फोर्थ कोर्स, तो यहाँ पे एई, एमई और सी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 500, 650, 600 है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 600 तो काफ़ी कम है, आईआईटी बॉम्बे का सर इतना कम कैसे? तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या आईआईटी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू सारी ब्रांच में कंडक्ट करता है? नहीं, उसके लिए मैंने आईआईटी बॉम्बे का एक डिटेल वीडियो बताया। उसमें मैंने बताया कि कौन कौन सी ब्रांचेज में वो डायरेक्ट एडमिशन करता है, कौन कौन सी ब्रांचेज और कोर्सेज में वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू करता है। सब में सेपरेट चीज़ें प्रोसेस होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिसमें अगर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा तो आप जाके वहाँ पे फाइट कर सकते हो। ठीक है। उसमें फिर आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद मैकेनिकल में देखो, आप सबको पता ही है कि 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स होते हैं, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो इन 3 पर्टिकुलर कोर्सेज की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ये कट ऑफ है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की बुलाने की। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आती है वो इससे ज़्यादा आती है। देखिए वो आप समझ सकते हो, लगभग 800, 750 के रेंज में आती है। 750 से लेकर 800 के आसपास फाइनल कट ऑफ आएगी। लेकिन इस कट ऑफ से जाके आप रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हो, और अगर आपने अच्छा कर दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल, कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इसमें देखो इलेक्ट्रिकल ईसी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिकल ईसी सीएस आईएन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर आपको कैटेगरी वाइज दिखा हुआ है, अगर इससे ज़्यादा गेट स्कोर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये भी आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये सिविल के 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है, आपको पता ही होगा। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज है। इनकी जो कट ऑफ है वो 700, 650, 600 है, और आप इस पीडीएफ में से डाटा देख सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपका गेट स्कोर है तो आप इसमें से कोर्सेज में एज पर योर इंटरेस्ट अप्लाई कर सकते हो। सेफ्टी के लिए आप 1-2 ऑप्शन में और भी अप्लाई करके रखो। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका भी कोर्सेज आपको देखने को मिल रहा है। इसमें 675, 600 और 650 आपका गेट स्कोर रखा गया है, और ये भी आपके किसके है, सिविल के बच्चों के लिए रखा हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो 750 आपकी कट ऑफ है। इससे ज़्यादा अगर आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 675 और एससी एसटी में 500 से ज़्यादा है, तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एमटेक कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही स्पेशलाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो 600 गेट स्कोर रखा गया है। इससे ज़्यादा अगर आप है तो अप्लाई कर सकते हो। जियो एक्सप्लोरेशन में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका 325, जिन बच्चों ने इसमें जियो एक्सप्लोरेशन से जीजी से अगर गेट का पेपर दिया है तो आप इस स्कोर से ज़्यादा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज मैं आपको बात करता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस की। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस कोर्स में मैकेनिकल का बच्चा भी आ सकता है, जिसने मैकेनिकल से गेट दिया है, सिविल से, जिसने सीएस से दिया, इलेक्ट्रिकल से दिया, तो वो सब बच्चे भी आ सकते हैं। ऐसे कई कोर्सेज होते हैं जिसमें सिविल के बच्चे और अदर ब्रांच के बच्चे हो सकते हैं। कई कोर्स होते हैं जिसमें मैकेनिकल, ईसी और कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कोर्स किसके हिसाब से डिजाइन है। तो अगर आप देखो एनर्जी सिस्टम एंड इंजीनियरिंग काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। इसमें इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, जिसने इलेक्ट्रिकल से गेट दिया, मैकेनिकल से गेट दिया है या सीएस से गेट दिया है। इसमें 510, 600 और 500 ये 3 आपके गेट स्कोर है। इन गेट स्कोर के हिसाब से आपको अप्लाई कर सकते हो। ये अदर आपको देख रहे हैं, इस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड के लिए कॉल आ जाएगा, रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगा अगर यहाँ पे कंडक्ट होगा। अदरवाइज वो डायरेक्ट कॉल भी आपको कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल तब करेंगे जब आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा हो, ठीक है। और कोप में भी फिर आपके पास ऑफर रिफ्लेक्ट होंगे। डायरेक्ट कॉल का मतलब है कोप में आपका डायरेक्ट ऑफर आ जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है, इसमें एई का बच्चा अप्लाई कर सकता है, एमई का बच्चा अप्लाई कर सकता है, एजी एएन का बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप गेट स्कोर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है, ये भी आपका इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। इसमें सिविल, ईवी, ईएम, सीएच, बीटी, बीवाई, सीवाई, एमएफ, ये गेट पेपर कोड है। इन सारी ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। गेट स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, आप सबको पता है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, इन 3 का जो आईईओआर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें अगर आप देखेंगे पीआई के बच्चे भी अप्लाई कर सकता है। पीआई के लिए 650 स्कोर चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, एमए, आईएन और एसटी का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, 650 स्कोर चाहिए। इसमें मैकेनिकल, केमिकल और सिविल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, 650 स्कोर चाहिए। इसमें एई, एजी, बीएम, बीटी, ईएस, एमएन, एमटी, पीई और पीएच, इन सब के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज है, जिसमें सारी ब्रांच के बच्चे जिन्होंने इन ब्रांच से गेट दिया है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये रेस्पेक्टिव कट ऑफ है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ जो है वो बाद में वापस बनेगी। ऐसे सिस्टम कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, ये भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज है। इसमें मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रिकल, आईएन, एई, ईसी, सीएच, इन सब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 650 जनरल की कट ऑफ है, बाकी ब्रांच कैटेगरी की भी आप देख सकते हो। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड मॉडलिंग के बारे में देखोगे तो इसमें एमटी है, पीआई है, ओके, एमई है, ये 3 ब्रांच के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ काफ़ी लो है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन ईटी जो है उसमें 500 कट ऑफ है। तो गाइज ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है इनका आया था। इसके अलावा अर्बन सिस्टम के लिए बच्चे भी पूछते हैं। अर्बन सिस्टम में भी कट ऑफ 500, 650 के आसपास जाता है। ओबीसी और यहाँ पे आप दूसरी कैटेगरी का भी देख सकते हो। ये भी काफ़ी कोर्स है जिसमें सिविल के बच्चे आते हैं, ईएस के बच्चे आते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसे टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट जो है, इसमें सारी ब्रांच के बच्चे जिन्होंने गेट दिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 500 से अगर आपका ज़्यादा गेट स्कोर है तो आप टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, CTR है, ये काफ़ी कम गेट स्कोर पर बुलाता है, आप इसमें भी जा सकते हो। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेज होती है उनको मैंने कवर कर दिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सारी आपको गेट स्कोर से लेके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, और इसका डिटेल सेशन भी मैंने ले रखा है PW की ऑफिशियल ऐप पर, जिसमें मैंने फॉर्म भरने से लेके प्लेसमेंट से लेके सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है IIT बॉम्बे से रिलेटेड, आप कमेंट में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा जो लाइव सेशन होता है PW की ऐप पर, उन लाइव सेशन को अटेंड करिए, और उसमें सारी की सारी आपकी क्यूरीज जो है वो रिजोल्व की जाएगी लाइव काउंसलिंग के अंदर। सो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।